जन्म जन्मांतर के पुण्य, तब जाके हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ। तो ये मनुष्य तन भगवान ने क्यों दिया, ये भी जानना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य का ये शरीर हम सबको मात्र मुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है, मात्र मुक्ति हेतु। अभी किसी कीड़े से कहा जाए कि सीताराम बोलो, तो वो जब आपके भाषा को समझता ही नहीं, तो उससे चाहे सीताराम बोलवाओ चाहे राधे श्याम बोलवाओ। किसी पशु से कहा जाए कि जय सिया राम बोलो, नहीं बोल सकता। किसी पक्षी से कहा जाए तो एक सुखदेव स्वरूप सिर्फ तोता ही है, अगर उसको आप पढ़ा लेंगे तो सीताराम सीताराम करेगा, क्योंकि उसे आशीर्वाद प्राप्त है। बाकी कोई भी पक्षी आपकी तरीके से नहीं बोल सकते। कहने का तात्पर्य यही है बंधु, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हरि का स्मरण, हरि का चिंतन, हरि का कीर्तन, हरि का सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने एक बार जब मनुष्य का तन दिया, पुनः दोबारा अगर ये विचार करिए कि इस जन्म में नहीं तो जब अगला जन्म हमें मिलेगा मनुष्य बनकर आएंगे, तब हम राम राम भजेंगे, भूल जाएंगे। काल को किसने देखा, किसी ने नहीं। इसलिए जो कल करना है आज से ही प्रारंभ करिए, जो आज करना है अभी से ही प्रारंभ करिए। मिलिए, नमस्कार करना है नमस्कार मत करिए, हाथ जोड़िए, जय सिया राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। आपका जिह्वा भी पवित्र होगा, सामने वाला जो होगा उसका अभिवादन भी हो जाएगा। आपके हृदय के जो विकार होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, और कितना भी सन्मुख खड़ा व्यक्ति क्रोधित क्यों ना हो, भगवान नाम का जैसे वो शब्द कर्णपुट में प्रवेश करेगा उसका क्रोध शांत हो जाएगा। इतनी शक्ति हमारे राघव, हमारे श्री कृष्ण नाम शब्द में है। इसलिए जय बोलने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो आइए एक बार पुनः प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पुलिन तट पर व्यास आसन पर सुशोभित कोमल कोमल बालिका श्री गंगा जी का रज, उस रज से आसन को सुशोभित किया गया था, और उसी पे आसनासीन होकर के बैठे हुए ऋषिगण सन्मुख बैठे हैं। श्री राजा परीक्षित चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हुए कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब उन्होंने वराह भगवान अवतार का कथा श्रवण किया, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने तो मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। कथा श्रवण करते समय मुझे ये प्रतीत ही नहीं हुआ कि आज के ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब और इच्छा जागृत हो रही है कि भगवान के अनेकानेक लीला अवतारों में आप प्रवेश करिए और आगे की कथा हमको श्रवण कराइए। बड़े प्रेम पूर्वक राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, होता क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण
के तीसरे स्कंद में ही भगवान कपिल अवतार को धारण करते हैं। वह कपिल अवतार परम ज्ञानियों की भांति योग माया से पुष्ट। क्यों कपिल रूप में भगवान आते? जैसे ही कपिल भगवान का नाम लेते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित आनंदित हो उठते। महाराज अब आप विस्तार से श्री कपिल भगवान के जन्म की कथा हम सबको श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है, और जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी का मन कथा में लग पाता है। श्रोता रूप में तो अनेकों बैठे होते, लेकिन कथा को श्रवण करने वाले उसमें से विरले कोई कोई होता है। राजन, जिस प्रकार तुम कथा को श्रवण कर रहे हो, मुझे भी कथा कहने में आनंद आ रहा है, लेकिन जो मैं कपिला अवतार की कथा कहने जा रहा हूं, बहुत ही ज्ञानवर्धक पुण्यवर्धक कथा है। इसको बहुत ध्यान से श्रवण करना राजन। सुखदेव जी ने कहा, योग आध्यात्मिका पुंसा मतो निःश्रिय में अत्यंतो परनिर्यत्र दुख से चा मुख से चा चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतन वा पुंस मुक्तये। भगवान ने जब अवतार को लेना चाहा, कपिल भगवान का अवतार कोई साधारण अवतार नहीं था बंधु। भगवान के अवतारों में तीसरा अवतार प्रधान अवतार जो भी भगवान ने लिया, दूसरा अवतार नर नारायण का था और तीसरा अवतार कपिला अवतार था। महर्षि कर्दम भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्हें सृष्टि की वृद्धि हेतु ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश हुआ। महाराज कर्दम ने कहा, हे पिताश्री, आपके आदेशानुसार मैं सृष्टि तो करूंगा, लेकिन मेरे हृदय में भगवत भक्ति जागृत है, इसलिए मुझे तपस्या का आदेश दे। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ और महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के आदेशानुसार बिंदु सरोवर पहुंच जाते हैं। बिंदु सरोवर आज का गुजरात में एक पाटन जिला पड़ता है। सप्त सरोवरों में बिंदु सरोवर का गणना होता है। उस पाटन जिला में
बिंदु सरोवर पड़ता है। भगवत कृपा से मुझे भी 2-3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी के आदेश पा करके पहुंच जाते हैं बिंदु सरोवर। उनकी तपस्या प्रारंभ हो जाती है। बच्चों, समय बीतता रहा और होता क्या है, देववश वो तो करना चाहते थे भक्ति, और भक्ति में लगे भी थे। उनका विवाह देवताओं के अनुसार देवहूति से होता है। आज महर्षि को देख करके देवहूति प्रसन्न हो जाती है। महर्षि ने कहा, मैं सृष्टि तो करूंगा, सृष्टि का विस्तार तो करूंगा, लेकिन पहले ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। देवहूति ने कहा, ठीक है, जैसा आपका आदेश होगा ठीक वैसे ही किया जाएगा। आज महर्षि तपस्या करने लगते हैं और उनके साथ देवहूति उनका सहयोग करना प्रारंभ कर देती है। सहस्त्र वर्षों तक उनका तप चला बंधु, और अंतोगत्वा साक्षात नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण जब प्रकट होते हैं, नारायण ने कहा, महर्षि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो। मैं वरदान देने आया। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आपका साक्षात्कार हो गया, मैं तो धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पुनः आग्रह किया, नहीं महर्षि, मैं आया हूं और तुम्हारे तप से अत्याधिक प्रसन्न हूं, इसलिए मैं बगैर कुछ दिए यहां से नहीं जाऊंगा। महर्षि कर्दम ने कहा, ठीक है, आपने ही आदेश दिया था ब्रह्मा जी को, जो मेरे पिता, और ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश किया है सृष्टि करने का, तो मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस सृष्टि में मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। जैसे कर्दम ऋषि ने ये शब्द कहा बंधुओं, भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने वरदान दे दिया, जाओ महर्षि, मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कह करके महर्षि ने अनेकानेक प्रकार से उनका पूजन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान का जाना, इधर महर्षि पूजा पाठ में लग जाते हैं। समय व्यतीत होता रहा, इधर देवहूति उनके पूजा में सहयोग कर रही। पुष्प की आवश्यकता होती, पुष्प चुन कर लाती, दुर्वा की आवश्यकता होती, बेलोपत्र की आवश्यकता होती, सारी सामग्री को एकत्र करके विधि विधान के साथ उनके पूजा, उनके तप, उनके अनुष्ठान को संपन्न कराती। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन महर्षि कर्दम के मन में विचार आया कि मेरी पत्नी का मुख मलिन क्यों प्रतीत होता है। महर्षि कर्दम ने बड़े सुंदर भाव से पूछा, हे ब्रह्मणी, आखिर तुम्हारा यह मुख मलिन क्यों है। देवहूति ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ,
सर्वस्व जानने वाले हैं, परम तेजस्वी। आपसे मैं क्या कहूं। महर्षि उनके मंतव्य को समझ जाते हैं। महर्षि को पता हो गया कि अब मुझे सृष्टि करना चाहिए। अपने योग माया के द्वारा महर्षि कर्दम एक दिव्य विमान को प्रकट कर देते हैं। वह विमान की शोभा मणिमणिकाओं से सुशोभित, अनेकानेक प्रकार से सुगंधित पुष्प, विमान में मानो स्वयं चंद्रमा बैठे हों प्रभा को देने के लिए, अनेकानेक प्रकार का सुख उस विमान में। अपने योग माया के द्वारा कर्दम ऋषि ने देवहूति को नवयुवती बना दिया और उस विमान में जैसे देवहूति को बिठाया आकाश मंडल में भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। समय व्यतीत होता रहा। काफी समय तक महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति उसी आकाश मार्ग में ही विहार करते रहे। काफी समय के बाद पुनः बिंदु सरोवर पहुंचे। बिंदु सरोवर में उन्होंने एक नहीं 9 कन्याओं को जन्म दिया। जब देवहूति के बारी बारी से 9 कन्या उत्पन्न हुए, देवहूति फिर भी संतुष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि नारायण ने जो वरदान दिया महर्षि को कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। महर्षि ने पुनः तप करना प्रारंभ कर दिया। काफी समय तक उनका तपस्या चला। अंतोगत्वा एक दिन देवहूति ने पुनः प्रश्न किया, महाराज आपकी पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और मैं चाहती हूं कि अब वह वरदान जो नारायण ने दिया था उस वरदान को आपके द्वारा पूर्ण किया जाए। पुनः उसी विमान को माया के द्वारा कर्दम ऋषि लाते हैं। उसमें बैठ करके पति पत्नी दोनों विहार करते हैं। भगवान के कृपा से आज देवहूति के गर्भ में नारायण प्रविष्ट कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज होता क्या है बंधुओं, पुनः महर्षि कर्दम बिंदु सरोवर पहुंचे। समय व्यतीत होता रहा। अंतो गत्वा वह घड़ी आ ही गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण का गर्भ में आना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब भगवान देवहूति के गर्भ में प्रविष्ट होते, वह बिंदु सरोवर की प्रभा शोभा बढ़ने लगती है। जो वन उपवन थे, सब में मानो एक प्रकाश सा प्रतीत होने लगा। 1 मास 2 मास 3 मास करते करते वह घड़ी आ गई जब श्री लक्ष्मी नारायण ने देवहूति के गर्भ से प्रागट्य लिया। आज जैसे ही महर्षि कर्दम के पत्नी के द्वारा भगवान का जन्म होता है, देवता आदि भी पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। शंख ध्वनि, दुंदुभि इत्यादि का घोष होने लगता है। जयति जगत माया का उच्चारण होने लगता है। जय सत्ता नमः सत्ता। समस्त देवता वृंद, ऋषिगण आकाश मार्ग से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। महर्षि कर्दम मन ही मन प्रफुल्लित आनंदित हो रहे हैं। अनेकानेक प्रकार से उन्होंने नांदी श्राद्ध करके अनेकानेक प्रकार से जो भी आश्रम का नियम था उसके अनुसार उन्होंने दान किया। अंतो गत्वा अपने बालक का नाम करण करना चाहा। नामकरण का समय आया, उस बालक का नाम कपिल रखा गया। प्रेम से बोलिए श्री कपिल भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कपिला अवतार को धारण करते हैं। काफी समय तक बिंदु सरोवर में अपने पिता कर्दम के द्वारा भगवान कपिल ने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया। सांख्य योग के परम ज्ञानी होकर के उधर जो कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थी, उनका विवाह का समय आ गया। उनका सप्त ऋषियों के साथ अंगरा, अत्रि इत्यादि ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। महर्षि ने अपने पुत्र को जब जब देखा तो उनको सिर्फ नारायण ही दिखाई पड़े, लेकिन माता ममत्व में कहीं कहीं भूल जाती थी कि यह बालक साक्षात नारायण ही है कि मेरा बालक है। अंतो गत्वा विवाह करने की बारी आई। भगवान तो सिर्फ लीला को दिखाने के लिए अवतार धारण करते हैं,
माँ के पास बैठ गए और माँ को समझाना प्रारंभ कर दिया। जितने भी योग थे, जिसमें सांख्य योग प्रधान, उस ज्ञान को माँ को श्रवण कराते हैं। माता आनंदित हो गई, देवहूति आनंदित होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, बालक मैं तो अभी तक तुम्हें सिर्फ पुत्र के रूप में ही देखती थी, लेकिन आज मुझे आपका साक्षात्कार हो गया। मुझे पता चल चुका है कि आप स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ही हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मां आपके और पिता के तप के द्वारा जो मैंने वचन दिया, उस वचन को पूर्ण करने हेतु मैं आपके गर्भ से जन्म लिया, लेकिन अब मुझे परम धाम चलना चाहिए। लेकिन मां मां होती, जैसे देवहूति को पता चला कि जो साक्षात श्री लक्ष्मी पति हैं, साक्षात नारायण हैं, वो आज मेरे यहाँ पुत्र के रूप में हैं और अब वो मुझसे विमुख होना चाहते हैं। नेत्रों में अश्रु आ गया बंधु। भगवान ने अनेकानेक प्रकार से माता देवहूति को समझाया। मां, इस संसार में अधिक समय तक मैं नहीं रह सकता। अपने मोह का त्याग करो और मैं आपकी इस भक्ति को, पुत्रवत स्नेह को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? देवहूति ने कहा, भगवान आपने तो मुझे पहले से ही वरदान दे दिया, जो कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मां फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। भगवान प्रसन्न होकर के मैया से कहते हैं, मां यह बिंदु सरोवर कोई साधारण स्थान नहीं होगा, और मैं वचन देता हूं कि जो भी बालक अपने मां से अधिक स्नेह करते होंगे और मातृ ऋण से उऋण होना चाहते होंगे, तो इस स्थान पर आकर के जब वो अपने मृत मां के लिए पिंडदान करेंगे, मातृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। और जब तक इस बिंदु सरोवर में आकर के मां के निमित्त, मृत मां के निमित्त पिंडदान जो बालक नहीं करेगा, वह आजीवन मातृ ऋण से उऋण नहीं होगा। ऐसा भगवान ने मां को वचन दिया। ये परंपरा आज भी चलाई है। बिंदु सरोवर में पितरों के निमित्त गया इत्यादि में श्राद्ध कर्म होता है, पिंडदान होता है, लेकिन माता के निमित्त बिंदु सरोवर में पिंडदान होता है। और समस्त बालकों को चाहिए कि अपने मां के निमित्त, वैसे तो मां के कर्ज से कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मां कोई जल हम सबको नहीं पान कराई, लहू को दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके हम सबका पालन पोषण हुआ, तो उससे उद्धार होना तो असंभव है। फिर भी जब भगवान ने ऐसा कहा है, तो हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मां के निमित्त मृत माओं के लिए अवश्य बिंदु सरोवर जाकर के पिंडदान श्राद्ध कर्म
करना चाहिए। अंत में भगवान अनेकानेक प्रकार का उपदेश दे करके अपने परम धाम को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार भगवान के तीसरा अवतार कपिला अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। कि माई के दूधवा जैसन दूतर मिठाई न मिली। माई के दूधवा जैसन दूतर मिठाई न मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दूतर ओ माई के दूधवा जैसन दूतर वो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सह जाई। ऐसा करे वाला दूसर क्यों, ओ ऐसा करे वाला दूसर क्यों, भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। 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 माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में ना कुछ हो पैबा।
माई के बोलिया जैसन हो, उनकी बोलिया जैसन तितरी ओ मलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई माई के दूधवा जैसन दूधर हो, माई के दूधवा जैसन दूधर वो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सुख दुख रतिया दिलवा कहली, मुख से कबो कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिलवा कहली, मुख से कबो कुछ ना कहली। माई आखिर माई बोली, अमृत जैसन के कर बोली। माई आखिर माई बोली, अमृत जैसन के कर बोली। उनका रात बढ़ के ओ, उनका रात बढ़ के रजाई ना मिली। उनके रात बढ़ के ओ रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में माई ना मिली। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के पुलिन तट पर व्यास आसन पर सुशोभित राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया, अपने लीला को दिखा करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, जब ऐसा बंधुओं राजन ने प्रश्न किया, महाराज आप ने जो कपिला अवतार की कथा